हेलो फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां या फिर भारत के वन। और इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनका क्षेत्र क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, और इससे संबंधित और भी जो फैक्ट्स होंगे उनमें से कौन कौन से जैसी वनस्पतियां हैं। तो ये सारा कुछ आज के हम वीडियोस में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। और यदि आपने और भी वीडियोस नहीं देखे हैं जियोग्राफी के, तो आप क्रम से वीडियो देखें। इसमें से हमने उसकी अवस्थिति के लिए, है ना, नदियों के लिए, और इसके साथ साथ में जो भी अन्य विशेष टॉपिक्स होते हैं उन सब में हम वीडियो बना चुके हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो भी एग्जाम में आए हैं और एग्जाम में आने की संभावना है जिनकी। तो फ्रेंड्स, और एक चीज आपको बताएं कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहा करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो भारत है, देखिए भारत का जो स्थिति है, आप जानते हैं कि गुजरात से लेके अगर इधर को हम देखें तो भारत जो कर्क रेखा है इसको लगभग दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। इसका मतलब है भारत का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारत की पूरी स्थिति है। अब यहाँ पर जो वनस्पति हैं, तो वनस्पतियों का जो प्रकार है वो निर्भर करता है कि वर्षा कैसी हो रही है, इसके बाद में उत्तुंगता क्या है, मतलब कि ऊंचाई क्या है ना, जो अपना सी का लेवल है, समुद्र का तल है, वहां से ऊंचाई कैसी है, और इसके बाद जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं वो वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर कितने तरह की वनस्पतियां हैं, तो मुख्यतः अगर हम देखें तो किस तरह से हम बांट सकते हैं, तो इसमें से एक पहला जो अपना प्रकार होता है फ्रेंड्स, वो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो देखिए ये जो अपना पश्चिम घाट वाला क्षेत्र है, ये पश्चिम घाट का क्षेत्र, और इसके साथ साथ में यहाँ पे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्व के राज्यों में देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला पूरा बेल्ट, ये इन क्षेत्रों पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। इनकी कुछ विशेषताओं को अगर हम इंडिकेट करें तो अगर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाने की संभावना होगी। इसके साथ साथ में जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक। तो 24 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक वर्षा टेम्परेचर होना चाहिए, और जो वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार का मतलब ये होता है कि ऐसे वृक्ष जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, सदाबहार, सदा हरित मतलब हरित रहते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं, उन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरा है क्षेत्र यहाँ पर, इसके पहले देखिए दूसरा जाने की थोड़ा सा एक चीज और जान लें कि सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछता है, जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है और उनमें से पूछेगा निम्न में से कौन सदाबहार वनों में पाया जाने वाला मुख्य वृक्ष है, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, जैसे महोगनी, आबनूस, जारुल, बांस, बेत, सिनकोना और रबर। तो ये जो हैं ये किस में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्ष मुख्यतः होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए जो दूसरा वन है का टाइप है वो है फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वहां पर जो वर्षा है वो कितनी होती है, मुख्यतः फ्रेंड्स 100 से 200 के बीच में होती है। तो यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन एक बात और है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये जो हैं इनको 2 भागों में बांट दिया गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं उनमें वर्षा जो होती है वो 100 से 200 के बीच में रहती है, लेकिन जो शुष्क वाले होते हैं वहां पर वर्षा की जो मात्रा है वो थोड़ा सा डिग्रेड होके, मतलब नीचे होके 70 सेंटीमीटर तक आ जाती है। तो ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं कौन से, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं उनमें से कौन कौन से वृक्ष आते हैं, जैसे कि सागवान है, सखुआ है, शीशम है, आम है, महुआ है, खैर है, त्रिफला है, चंदन है। ये सारे वृक्ष जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। इनका देखिए क्षेत्र जो है भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इन्हीं वनों का है। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे ये जो ग्रिड टाइप के बने हैं इस तरह से,
तो ये ग्रिड वाला जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है ये, ठीक है, और नीचे तक आप देखते जाएंगे इधर, ये देखिए ये पूरा क्षेत्र दिया है ये, तो ये पूरा क्षेत्र जो भारत का है ये कैसे क्षेत्र, कैसे वनों का है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का है, साधारण सा। इसके बाद जो अगला है फ्रेंड्स, अगला होता है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। हम ये कह सकते हैं कटीले वन तथा झाड़ियां, इन्हें मरुस्थलीय वन भी कहते हैं। तो कटीले वन और मरुस्थलीय वन जो होते हैं, अब वह जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो राजस्थान का क्षेत्र है ये, और एक बेल्ट यहाँ पर फ्रेंड्स है ये बेल्ट, तो ये बेल्ट जो है ये और राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर मरुस्थलीय वन या कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। एक टाइप होता है वृक्षों का फ्रेंड्स, कौन सा, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन ऐसे जो पर्वत से जुड़े हुए हैं, मतलब तो पर्वतीय वनों की विशेषता ये होती है कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर इस बेल्ट को देखें पूरा, और यहाँ अगर चले आए तो यहाँ सिक्किम को देखें, यहाँ अरुणाचल प्रदेश को देखें, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और पर्वतीय वनों में मुख्यतः जो वृक्ष होते हैं वो होते हैं जैसे देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर और चीड़। ये जो वृक्ष होते हैं ये कौन से वृक्ष होते हैं, ये पर्वतीय वन होते हैं। इसके बाद देखिए एक और वनों का प्रकार होता है कौन सा, ज्वारीय वन। ज्वारीय वन कौन से हैं, देखिए ज्वारीय वन वो होते हैं कि जो समुद्र के किनारे से लगे होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, देखिए ये ज्वारीय वन का क्षेत्र है, ये ज्वारीय वन का क्षेत्र है और ये ज्वारीय वन का क्षेत्र है। तो ज्वारीय वन वो वन होते हैं जो समुद्र से लगे हुए होते हैं और नदियों का मुहाना होता है मुख्यतः। ज्वारीय वन में सुंदरवन का जो क्षेत्र है पूरा, वो ज्वारीय वनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, यहाँ पर ज्वारीय वन बहुत पाए जाते हैं। तो अगर ज्वारीय वन की हम मात्रा की बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में ही वो पाए जाते हैं। और ज्वारीय वन की जो विशेषता है वो ये है कि ये क्या करते हैं कि जो भी तूफान आते हैं या फिर चक्रवात आते हैं तो उनको ये रोक लेते हैं। ये ज्वारीय वन की विशेषता होती है। और जैसा आप जानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स यहाँ का, तो यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। और रॉयल बंगाल टाइगर की ये विशेषता है कि ये खारे पानी में जिंदा रहता है ना। खारे पानी को साधारण अन्य जानवर पी के अपना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो बाघ है यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर, ये इसको क्या करता है कि सर्वाइव कर लेता है। तो ये देखिए थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी थी। अब हम आते हैं प्रश्न वाले सेक्शन में। तो आप देखेंगे कि जो हमने थ्योरी डिस्कस की है इसी से काफ़ी सारे प्रश्न ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगे और अब आसानी से आप उनको हल भी कर सकेंगे। इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी या फिर अन्य उसमें से रहेंगे तो हम प्रश्नों में उनको आसानी से डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है पर्वतीय वन, ऑप्शन बी है उष्णार्द्र या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, और चौथा है उष्णार्द्र या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका पाया जाता है, पतझड़ का पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पर्वतीय वन, ऑप्शन बी उष्णार्द्र सदाबहार वन, ऑप्शन सी आर्द्र मानसूनी वन, और ऑप्शन डी उष्णार्द्र पतझड़ वन। तो वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं फ्रेंड्स, वहां पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी उष्णार्द्र पतझड़ वन, ऑप्शन डी मरुस्थलीय वन। तो देखिए जहां पर वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर है वहां पर कैसे पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या उष्णार्द्र पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णार्द्र मानसूनी वन,
उषाद्र पतझड़ वन, आर्द्र मानसूनी वन या फिर मरुस्थलीय वन। तो वहाँ कैसे पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। अगला देखिए, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी शोला वन, ऑप्शन सी मानसूनी वन और ऑप्शन डी पतझड़ वन। तो जो दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं वन, समुद्र के किनारे वाले खारे पानी वाले क्षेत्र, ज्वार भाटा के क्षेत्र में, वो कैसे होते हैं? मैंग्रोव वन होते हैं फ्रेंड्स। अब ये मैंग्रोव वन जो होते हैं, जैसा कि हमने बताया था, मैंग्रोव वन कहें या फिर ज्वारीय वन कहें, एक ही चीज है ना, मैंग्रोव वन या फिर ज्वारीय वन, क्योंकि वो ज्वार भाटा और इससे उसका शब्द ले लिया गया है। मैंग्रोव वन भी उन्हीं को हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है मैंग्रोव वन का वो कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये थ्योरीज में हम चीजों को देखे थे। अब देखिए, ये प्रश्न अगर आप हल कर पा रहे हैं तो इसी तरह के प्रश्न तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई अलग से तो नहीं पूछा जाएगा, तो आसानी से आप फ्रेंड्स उसको हल कर लेंगे। अगला देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है असम की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी शिवालिक की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन डी सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो चंदन के वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में। आपने वो बीरप्पन डाकू का नाम सुना होगा, जो कहाँ पे था? वो इसी क्षेत्र में था फ्रेंड्स। और यहाँ का जो क्षेत्र है वो चंदन के लिए विशेष महत्वपूर्ण था और चंदन की तस्करी भी वो किया करता था। अगला देखिए, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन बी परमाणु केंद्र की स्थापना, ऑप्शन सी अधिक जल संचयन, ऑप्शन सी जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। तो जो साइलेंट वैली है वो किससे संबंधित है? जैव विविधता एवं सदाबहार वनों का संरक्षण। देखिए, जो ये साइलेंट वैली है या फिर शांत घाटी है, ये कहाँ पे है? केरल में। और केरल में जो शांत घाटी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता के लिए ये विख्यात है। अगला देखिए, फूलों की घाटी स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी वहीं पर है, वैली ऑफ फ्लावर। शांत घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला देखिए क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण है? ऑप्शन ए पूर्वी हिमालय का पश्चिम हिमालय से अधिक ऊंचा होना, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना और ऑप्शन डी पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वर होना। इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि देखिए, जो पूर्वी हिमालय है अपना, तो पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर जो वनस्पतियां हैं वो अधिक ऊंचाई तक पाई जाती हैं, जबकि अगर हम वहीं पर पश्चिम हिमालय की बात करते हैं तो वहां पर जो वनस्पतियां हैं वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पाई जाती हैं। इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी जो है ये बता रहा है कि पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। मतलब ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ फिगर में देखें तो देखिए, यहाँ वाला ये जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में चूंकि यहाँ क्या है, यहाँ पर सागर है, ठीक है, तो सागर जो है यानी कि हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ से उठने वाला मानसून यहाँ पर ज्यादा वर्षा करता है, ठीक है। तो ज्यादा वर्षा होने की वजह से यहाँ पर 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक भी वनस्पतियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर वहीं हम यहाँ का क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर इतनी ज्यादा वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए जो वनस्पतियां हैं वो सिर्फ 3000 मीटर तक ही पाई जाती हैं। इसके बाद फिर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ वहां पर लाइकेन
पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न ये फ्रेंड्स बता रहा था, ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ये आईएएस में पूछा गया था फ्रेंड्स। अगला देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में वनों के प्रकार दिए हैं और सूची 2 में प्रदेश दिया है कि किस प्रदेश में वो पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, पहले जैसे दिया है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा दिया है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा दिया है अल्पाइन और चौथा दिया है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरी तरफ हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, सह्याद्री, मध्य गंगा मैदान और तराई, इस तरह का यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इनको मिलान करना शुरू करते हैं। तो देखिए, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है ये कहाँ पर पाए जाएंगे? तो आर्द्र पर्णपाती जो वन है फ्रेंड्स, ये पाए जाते हैं कहाँ पे? तराई क्षेत्र में। मतलब कि एक का ऑप्शन यहाँ पे चौथा सही होगा। अगर यहाँ पर बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो शुष्क वाले जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य गंगा मैदान में। तो ये मध्य गंगा मैदान हो गया। इसके बाद अल्पाइन वनस्पतियां। अल्पाइन वनस्पतियां क्या होती हैं कि जब हम ज़्यादा ऊंचाई में पहुंच जाते हैं, तो जब ज़्यादा वहाँ ठंडक होती है तो वहाँ पर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो अल्पाइन वनस्पतियां कहाँ पाई जाएंगी? अगर इन ऑप्शन में देखें तो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश और सह्याद्री 2 बचे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो और एक यहाँ पर देखिए क्या है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सह्याद्री, क्योंकि सह्याद्री क्या है? ये जो पश्चिम घाट है ना अपना, इसी को तो सह्याद्री कहते हैं। हमने जब भारत का भौतिक भूगोल वाला जो पोर्शन देखा था, मतलब कि उसकी अवस्थिति और विस्तार देखा था, तो वहां पर हम ये चर्चा किए थे कि जो पश्चिम क्षेत्र है ये क्या है? सह्याद्री कहलाता है। तो क्रम से वीडियोस देखने से हमें ये भी फायदा होगा फ्रेंड। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ से जुड़ेगा? सह्याद्री से। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये चीजें जुड़ जाएंगी और आप इसको कूट में सही कर लेंगे। यहाँ पर हम अल्पाइन की देखिए बात कर रहे थे। तो अल्पाइन में क्या होता है कि आप देखेंगे कि शंकुधारी वन, इस तरह के शंक्वाकार जो वन होते हैं ये भी इसी क्षेत्र में, ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसका कारण ये है कि देखिए ये शंकुधार क्यों है? क्योंकि जब यहाँ बर्फ गिरती है तो ये नीचे बर्फ खिसक आती है, ठीक है, उनमें फंसती नहीं, इसलिए ये वृक्षों की जो आकृति है ऐसी हो जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए सदाहरित, ऑप्शन बी अल्पाइन, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी है पर्णपाती। तो जो पश्चिमी घाट में है वो कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं? सदाबहार वन या सदाहरित पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन बी शिलांग पठार, ऑप्शन सी शिवालिक श्रेणी पर, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार पर। तो कहाँ पाए जाएंगे फ्रेंड्स? ये पाए जाएंगे प्रायद्वीपीय पठार पर, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार वो जो अपना ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है किसका है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों का क्षेत्र है। अगला देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और पहली सूची में वार्षिक वर्षा दी है और दूसरी सूची में वनों के प्रकार दिए हैं कि कितनी वर्षा में किस तरह के वन पाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहले में दिया है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा, यहाँ पर दिया है फिर मिलान करने में उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन और मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम करें कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर वर्षा हो रही है तो ये कहाँ पे होंगे? ये होंगे पतझड़ वन, है ना। तो पतझड़ वन यहाँ पे देखिए किसमें है? ये है दूसरे में, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद देखिए हम अगला वन देखेंगे। तो अगला वो वर्षा कितनी दी है? 100 से 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में कैसे आएंगे? वहां पर आएंगे फिर शुष्क वाले वन, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि अगर 100 से नीचे हो जाता है और 70 के लगभग रहता है ना, तो 100 से 70 के बीच में कैसे रहते थे? शुष्क वाले रहते थे। इसके बाद यदि वर्षा का स्तर 50 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए तब वहां पर कैसे होंगे? वहां पर मरुस्थलीय वनस्पतियां होंगी। मतलब कि यहाँ पर देखिए इससे इसका मिलान कर देंगे मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वनियों का। इसके बाद 200 सेंटीमीटर से अगर अधिक वर्षा होती है तब वहां पर कैसे होंगे? वहां पर सदाबहार होंगे। तो इसका देखिए ऑप्शन ए से मिलान कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है। मतलब कि प्रश्न ये है कि जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उनकी अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है वो ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं, या फिर उनका ज़्यादा कटान हो जाता है। उसके कारण क्या क्या है? ऑप्शन ए में देखिए दिया है बाजार का निकटता, ऑप्शन बी अधिक मुलायम लकड़ी, और ऑप्शन सी अधिक लंबे वृक्ष, और ऑप्शन डी है यहाँ पर समरूपता। और कूट में यहाँ पर हमें हल करना है। पहला कूट दिया है 1-3, दूसरा कूट है 2-4, तीसरा है 2-3 और चौथा है 3-4। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अधिक मुलायम लकड़ी और समरूपता, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से जो कि शीतोष्ण वाला क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो भी वृक्ष हैं उनका कटाव ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए जो शीतोष्ण क्षेत्र में, जैसे कि अगर हम जैसे जैसे हिमालय के करीब जाते जाएंगे तो वहां की जो लकड़ी होती है वो ज्यादा मुलायम होती है फ्रेंड्स, और एक रूपता होती है, उनमें एक ही तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उनका कटान ज्यादा किया जाता है या अधिक उपयोग में वो आते हैं। कागज बनाने के लिए भी सबसे ज्यादा मुलायम लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है, तो वहीं की लकड़ी को ज्यादा एब्जर्व किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? वही प्रश्न है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए अब इसी तरह के प्रश्न बताइए कितने बार रिपीट करके देखिए पूछे। आरआरबी में पूछा था फ्रेंड्स ये। अब देखिए नीलगिरी पहाड़ी, अरावली, राजमहल की पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, तो आप आसानी से बता देंगे कि नीलगिरी के जो पास हैं वहां पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। और नीलगिरी की स्थिति को आप पुराने वाले वीडियो से अच्छे से जान ही रहे हैं, तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो देखिए शहतूत रेशम है ना, मतलब कि शहतूत के वृक्षों में जो पाया जाता है रेशम, वहां पर उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कर्नाटक है अपना राज्य, ये शहतूत रेशम के लिए बहुत ही विख्यात है और बहुत ज्यादा मात्रा में ये वहां पर उत्पादित करता है। आरआरबी में क्वेश्चन पूछा था ये भी फ्रेंड्स। अगला देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? चंदन, शीशम, सुंदरी, इनमें से सभी। तो देखिए ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है, सुंदरवन डेल्टा का जो क्षेत्र है, वहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए उसका नाम भी क्या है? सुंदर वन। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है असम, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा चंदन कहाँ मिलता है? कर्नाटक में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न थे जो हमने इसमें डिस्कस किए, और इसकी थ्योरीज भी थोड़ा सा हम डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल के साथ में, और अगर आप इन वीडियोस को फ्रेंड्स क्रम से देखेंगे और यदि पूरा वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं फ्रेंड्स कि कोई भी वनडे एग्जाम्स आप दे रहे हो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। और यदि आप ये इसको डिस्कशन को अच्छे से सुनते हैं तो आपको सुनते सुनते ही बहुत कुछ याद हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा विश्वास है। तो फ्रेंड्स इस वीडियोस को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।